थोड़ी थोड़ी तमीज से बात करें। जबान संभाल कर बात कर। आप थोड़ी तमीज से बात करें। जबान संभाल कर बात कर। तो उस शालिनी से बात नहीं कर रहा है कर जो रो देगी। संभाल कर बात कर, क्योंकि तू उस शालिनी से बात नहीं कर रहा है जो रो देगी। रुला के जाऊंगी मैं। एंड थैंक्स टू यू, तुमने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। थैंक यू वेरी मच देव जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम हैप्पी द वे आई एम। खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हो तुम। बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली आई एम वेरी मच हैप्पी। यार तुम चाहती क्या हो लाइफ से? मुझे लिटरली ये लगता है कि तुम्हें जलन होने लगी है मेरी खुशी से, राइट? हेलो, मेरे को कोई जलन नहीं हो रही तो समझी? मैंने ये सब स्टार्ट किया था कि हमारी लाइफ अच्छे से चले, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बिजी थी, मैं अपनी लाइफ में बिजी था। अच्छा, मानती हो इस बात को? हाँ। अगर मैंने अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करना होता ना तो तुम्हें कब का चीट कर देता, लेकिन नहीं, तुम्हें साथ लेके गया। मैम जहां मैं गया इसको मैं साथ लेके गया, क्योंकि इससे मैं प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। कोई मेहरबानी कर दी मेरे ऊपर, साथ लेके गए तो? लिसन टू मी फर्स्ट, मुझे कंप्लीट करने दो। यही तुम्हारी बीमारी है शुरू से। बोलिए बोलिए, हम बैठे हैं आपके बारे में सुनने के लिए, बोलिए। मैम जहां मैं जाता रहा हूँ इसको साथ लेके गया हूँ। कभी अगर मैंने चीट करने का सोचा भी नहीं जिंदगी में कि इसके साथ चीट करूं, लेकिन ये बंदी ने, मैं कितनी बार गया हूं? 4 बार या 5 बार? सच्चे दिल से बता दो, तुम कितनी बार गई हो? 10 बार? सिर्फ 10 बार? सिर्फ 10 बार? 50 बार? शायद 100 बार भी गई होंगी। शेम ऑन यू। तुम्हें शेम आ रही है ना? बड़ी बिच। माइंड योर लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू। क्या कर लोगी? मारो, थप्पड़ मारोगी ना? मार लो। आवाज नीचे करके बात करो तुम मुझसे। आवाज नीचे करो। सबसे पहले तो ये इस वक्त आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, सबसे पहले वो आपकी वाइफ है, औरत है, उससे भी ऊपर आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ। अरे मैम, अगर उसे ये पता होता ना कि मैं उसकी बीवी हूँ, अगर इज्जत करनी होती ना मेरी, तो आज मैं। तुमने तो बहुत मेरी इज्जत कर ली। एक मिनट, थप्पड़ तक मारे मेरे मुंह के ऊपर। एक मिनट शालिनी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझसे कहा कि इन्होंने आप पर हाथ उठाया। जी मैम। उस वक्त आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपने भी उन पर हाथ उठाया? पूछिए ना इनसे मैम, ये बैठे हैं। पागल तो मैं हूँ नहीं कि ऐसे उठा के थप्पड़ मार दूंगी। पूछिए मैं क्लियर करूं? मर्द हो ना, तो मैं क्लियर करूं? बोलो सबके सामने, मर्द हो ना। दम में तुम्हें भाई, अभी तो चिल्ला रहे थे यहाँ पे बैठ के। बोलो तुमने ऐसा मुझे क्या बोला था जिसके वजह से मैंने तुमको खींच के छाता मारा? बोलो मैम को, बोलो। क्यों नहीं बोल रहे हो अभी? अपनी दुखियारी सुना रहे हो ना। शालिनी तो बर्बाद हो चुकी है, बेशरम है। तुम तो अच्छे इंसान हो, तो बोलो। अगर ये बोला है तुमने कि मैंने थप्पड़ मारा, तो वो भी बोलो ना कि रीजन क्या है। देव, शालिनी अगर इस तरह रिएक्ट कर रही है, इस तरह से बिहेव कर रही है, जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अब, क्योंकि देयर इज अ सडन चेंज इन शालिनी, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आप चाहते तो यही थे कि शालिनी इस कदर बन जाए, लेकिन अब जब वो बदल गई है तो आपको वो हजम नहीं हो रहा। अब इसमें आप क्या चाहते हैं कि क्या करे ऐसे में शालिनी? मैम ये बदली है और बहुत ज्यादा बदल गई है। एक बदलाव अच्छा होता है लाइफ में, लेकिन उस बदलाव का तरीका क्या चुना था आपने? मैम उस चीज को मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मेरी गलती थी। वो मैंने बहुत ही गंदी हरकत करी। शायद इसके लिए मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं। बाद भी आप अपनी गलती सुधारने के बजाय, माफी मांगने की बजाय, आप आपके सामने बैठी हुई अपनी पत्नी को अपशब्द कह रहे हैं। यू आर अब्यूजिंग हर। मैम मैंने कई बार इसे माफी मांगी। And you expect that she should change for you? I'm sorry. मैं कुछ नहीं जानती थी मैम, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब चीजें होती क्या है। मैंने अपने पति को ही अपना परमेश्वर मान लिया था, लेकिन पता नहीं था कि परमेश्वर के रूप में मुझे एक हैवान इंसान मिलेगा जो खुशियां ढूंढने के चक्कर में अपनी बीवी को ही बेच डालेगा। ये इंसान कल को कुछ भी कर सकता है मैम, इसका कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ये बता, जब तेरे को मना किया गया था सूरज के पास जाने के लिए, क्यों गई? मेरी एक भी नहीं सुनी है तूने। क्यों गई? सूरज के पास जाना था। 1 मिनट में जानना चाहती हूँ ये सूरज कौन है? मैम मैं बताती हूँ आपको कि सूरज कौन है। सूरज इनके दोस्त थे बहुत अच्छे, और सूरज की वाइफ पे इनकी गंदी निगाह। ये प्लान करके बैठे हुए थे कि उनको सूरज की वाइफ के साथ सो के अपना सेक्सुअल नीड पूरा करना है। बट अब बात यह है कि अगर ये सूरज की बीवी के साथ सोएंगे तो सूरज कहाँ जाएगा? बकवास बंद कर अपनी। बकवास बंद करो। क्यों बंद करो? मुझे तेरे ऊपर डाउट हो रहा है। किस बात का डाउट? किस बात का डाउट? क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई बोल रही हूँ। क्या सच्चाई बोल रही हूँ? जब यार मैम एक बात बताइए, एक छोटी सी बात। हमें पता है कि ये रास्ता खराब है, फर्स्ट टाइम में पता लग जाता रास्ते का, लेकिन ये मैडम रास्ता तो साफ है। अब उसके बाद जब मैंने तुझे बोला कि यार सूरज के पास मत जाना, मैं गया? नहीं गया ना?
और तुम, मुझे तो जाना ही जाना है यार। मुझे तेरे ऊपर डाउट हो रहा है, पास्ट में पता नहीं कितने रखे होंगे तूने। अच्छा, पास्ट में मैंने रखे, बट कितनी अजीब बात है ना, पास्ट में कैरेक्टर मेरा खराब था, लेकिन ये गंदी प्लानिंग आपके दिमाग। पुराने कर्म आगे आते हैं। ओ जी, अच्छा, कौन बोला? देखो देव जी, आप तो भाई महान हो, आपसे तो मशहूर कोई है ही नहीं। शर्म कर ले, शर्म। तू शर्म कर ले। मैं क्यों शर्माऊं? तू तो है ही बेशर्म। मैं दुनिया को बोल रही हूँ ना कि मेरे पति ने मुझे ऐसे बनाया है। नाम देखो ना, मेरे दोस्त ने नहीं बनाया, मेरे बॉयफ्रेंड ने नहीं बनाया, मेरे माँ बाप ने नहीं बनाया, मेरे सो कॉल पति ने। जब मैंने तुझे मना कर दिया था कि यार हम खत्म करते हैं यार, अपनी लाइफ को इजीली लेके जाते हैं, तब क्या हुआ था? अच्छा? तब नहीं, मुझे सूरज का तो मजा आता है। ऐसी वर्ड मेरे सामने बोले गए मैम कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता। इनको शर्म आ गई ताकि होगी। पूरी दुनिया को पता लग जाए अच्छा। कैसी औरत है ये। इनको शर्म आ गई होगी मैम, ये तो कोई धंधे वाली भी होती है ना, कोई धंधे वाली भी होती है ना, वो भी सोच समझ के बात करती है। चुप रह। तू किसको धंधे वाली बोल रहा है? मुझे? अरे तूने मुझे बनाया है धंधे वाली, तूने मुझे बनाया है प्रोस्टिट्यूट। टैग तूने लगाया है देव, तूने। टैग तुम खुद लगवा रही हो अपने ऊपर। इसने मुझे शर्म कर ले यार। चुप रह मैम, आप मेरी बात सारी सुनिए। दुनिया तुझे देख रही है। देखने देना, दुनिया को ये भी तो पता चले ना मैम आप देख कि एक पति अपने बीवी को किस तरीके से अपने दोस्तों के बाजार में लेके जाके खड़ा कर देता है और बोलता है कि लो मेरे दोस्तों मजे लो। नई माल आई है मार्केट में, मजे लो। अगर मैं तो मैं चलना है। एक मिनट, दोनों आप जरा शांत रहेंगे। ये आप दोनों घर पे भी करते हैं। एक मिनट, आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। आप नहीं आवाज चढ़ा सकते क्योंकि बार बार शालिनी यही कह रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी वजह से हो रहा है, और इस बात को मैं भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आज वो जो बनी है, क्या वो थी ऐसे पहले? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, वो थी ऐसे पहले? 3 साल पहले जब शादी हुई थी और 3 सालों तक, जब तक आपने इस क्लब में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तब तक शालिनी का ये रूप आपने देखा था? बिल्कुल नहीं देखा था। नहीं देखा था। आपने उसको इंट्रोड्यूस कराया उन चीजों से जिससे वो दूर भाग रही थी, उस कल्पना से वो काम गई थी और आपको बोल रही थी मैं वहां पे नहीं जाना चाहती। आपने उनको फोर्स किया और आज जब वो ऐसी हो गई है तो आप किसको इल्जाम देंगे? अपने आप को इल्जाम देंगे? मैम इसी के लिए यहाँ इसीलिए मैं बस इतना कहूंगी कि वो जो कह रही हैं वो सुन लीजिए। और शालिनी, मैं आपसे भी कहूंगी कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आपने अपने घर में कीचड़ उछाला है, ब्लेम गेम खेला है आपने वहां पे भी। यहां पे हम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए आए हैं, तो डिग्निटी संभालते हुए, क्योंकि आप दोनों बहुत ऊंचे घर से हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। मैम कितनी दुख की बात है, मेरे खुद के पति आज सबके सामने मुझे बोलते हैं कि मेरा पास्ट खराब था, मैं बदचलन हूँ। क्या वो दिन भूल गए जब मैंने उनके पैर तक पकड़ के बोला था कि आप सोच लो, ये रास्ता सही नहीं है, नहीं करते हैं ऐसा, दुनिया में और भी बहुत एंजॉयमेंट है जो हम कर सकते हैं एज अ कपल। ज्यादा सती सवित्री मत बन मेरे सामने। कोई 5 बार जाके ऐसा नशा नहीं चढ़ जाता, समझी? सब समझता हूँ मैं। क्या समझते हो? जो तू यहाँ पे नाटक कर रही है, दिखा रही है नाटक अपने। अच्छा, मैं सबको मिलता हूँ वहाँ पे, सब लोग मुझे बताते हैं कोई ऐसा नशा नहीं है कि तू ही स्पेशल है, तुझे 5 दिन में नशा लग गया, इसके बिना मैं रह नहीं सकती। मेरे सामने ऐसी बातें करेगी, शर्म आनी चाहिए इसे। हस्बैंड को बोलती शर्म हुई नहीं देखती आती? नहीं है। हस्बैंड को शर्म नहीं आई थी उस टाइम? और कितना एंजॉय करोगी यार लाइफ में? एज देखो अपनी, आगे बच्चे भी होंगे हमारे, फ्यूचर देखो अपना। छोड़ दो ये सब, नहीं तो मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ना, मुझे छोड़ मेरा दे। तो मन नहीं भरा। मुझे छोड़ दे ना। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी ना, मैं की क्लब छोड़ूंगी ना मैं तुझे छोड़ूंगी। तुझे जो उखाड़ना तो उखाड़ ले, जा। एक मिनट, हम मेरे ख्याल से बहुत अलग दिशा में गए हैं। जब मैंने आपसे बात की थी शालिनी, आपने मुझसे कुछ और कहा था। आपने मुझसे कहा था मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। जी मैम। और मैंने जब आपसे बात की थी देव, तो आपने कहा था कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और आप उनको वापस चाहते हैं जैसी वो थी। मैं करता हूँ, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। आपने अभी हाथ झाड़ लिए, आप कह रहे हैं छोड़ दो मुझे, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। मैं वो की क्लब को छोड़ना नहीं चाहती ना। मैं तो चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ को प्यार से आपको समझना चाहिए इस बात को देव कि जिस चीज से आपने इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए मैंने सबसे पहले कहा, तो वो तो कोई ऐसा गैजेट नहीं था जिसका ज्ञान होना जरूरी है दुनिया में। जी ऐसी चीजों से तो दूर रहना चाहिए किसी को भी। मुझे मेरी
गलती आपने का अपने एहसास खुद है। के स्वार्थ के लिए, खुद के प्लेजर के लिए आपने अपनी पत्नी को उस रास्ते पे डाला जहां से वो पलट के वापस नहीं आना चाहती। गलती किसकी? मेरी गलती है मैम, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ प्लीज शालिनी, लुक एट मी। यस मैम। शालिनी, आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं और एक नहीं 1000 बार वो दिल से कह चुके हैं दैट उनसे गलती हो गई है। आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज मैम प्लीज कम बैक टू माय लाइफ। मैं भी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई मोहब्बत ही नहीं, लेकिन मैम मैं ये रास्ता नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती हैं? आप ही वो शालिनी है जो इस रास्ते के बारे में, इस मंजिल के बारे में, इस आइडिया के बारे में सोचकर भी काम गई थी, जो आपने मुझे कहा। जी मैम। आप दूर भागती थी, आप डर गई थी अपने पति से जब उन्होंने आपसे ये बातें शेयर की कि हम ऐसा एक क्लब ज्वाइन करेंगे, है ना? जी मैम। तो वो शालिनी कहीं पे आज भी आपके अंदर मौजूद है। प्लीज कम बैक। और आप जो ये कह रही हैं कि अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है, तो एक बात के लिए मैं इनसे सहमत हो जाऊंगी कि 5 या 6 बार कोई भी चीज करने से आदत नहीं पड़ती। विल पावर स्ट्रांग हो और अगर आपकी इच्छा है इससे दूर जाने की और विश्वास है अगर आपका अपने पति पर, तो आप इस रास्ते से पलटकर वापस आ सकती है। तो अगर आप ये सोच रही है शालिनी जी कि अगर मैं उस ग्रुप से बाहर निकली तो हो सकता है लोग मतलब हमें ब्लैकमेल करे, तो आपने उस बात को भी झुठला दिया। जी मैम। कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी मैम। हो सकता है आपके वो दोस्त छूट जाए, लेकिन अगर आपका प्यार, आपका पति, आपका यह खूबसूरत संसार, ये जीवन आपको वापस मिलने वाला है और खुशियां वापस आपकी झोली में गिरने वाली है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं होगा और बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। मैं उस औरत से बात कर रही हूं जो इस तरह की हरकतों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और इस क्लब में शामिल हो गई। मैम उस शालिनी को तो इन्होंने कब का मार दिया। उस शालिनी को आप ही वापस ला सकती है। आप अपने लिए कीजिए ये, आप अपने पति के लिए मत कीजिए, आप अपने दोस्तों के लिए मत कीजिए, आप ये खुद के लिए कीजिए, क्योंकि आई एम श्योर शालिनी ये आप अपने आप को हर्ट कर रही हैं कहीं पे। आप एक दोहरी जिंदगी जी रही हैं, आप एक झूठी जिंदगी जी रही हैं। इस तरह से आप अपने आप को इस सिचुएशन में मत ढालिए। डोंट टॉर्चर योरसेल्फ। मैम बचा ही क्या है कि मैं अपने आप को टॉर्चर ना करूं। बहुत बचा है। वो पति आपको एक्सेप्ट कर रहा है। मैम मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये हमसे बेपनाह मोहब्बत करते होंगे, हम भी करते हैं, लेकिन जो एक रिश्ते की बुनियाद होती है ना, विश्वास, वो हम में नहीं है। और शायद ये मुझे कर सकते हैं, लेकिन मैम मैं दोबारा कभी इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। भूल जाओ वो एक एक पल, ये एक एक रातों के बारे में आपको गिनवा रहे हैं कि मैंने ये रात इसके साथ बिताया, वो रात उसके साथ बिताया। मेरे उन एक एक पल का क्या? कहाँ गए मेरे वो पल? कहाँ गए मैम वो मेरे आंसू? कहाँ गए मेरे वो मासूमियत जिनका गला उन्होंने ऐसे घोटा कि शायद कोई दुश्मन भी ना सोचे एक बार। कैसे जाऊं मैं इस आदमी के पास में? शालिनी प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो देव, माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो देव प्लीज। हम आपसे आज भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैम हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनका सबसे घिनौना रूप देखा है, वो भूख। इनके अंदर जो मैंने भूख देखी है ना सेक्सुअल प्लेजर को लेके, मैम कैसे फिर से मैं इस इंसान को ट्रस्ट करूं? और मैं ये मानती हूँ मैम कि कोई भी रिश्ते का जो बुनियाद होता है वो ट्रस्ट होता है। जब हमारे बीच वो ही नहीं है, मैं नहीं करती उनको, मैं कैसे रहूँ उनके साथ? का डर लगा रहता है आपको? मैम इनकी भूख का है ना, मैम इनकी भूख का। फिर से मैं इनके पास चली जाऊंगी, कल इनके पास कोई और आइडिया आ जाएगा और प्लेजर चाहिए ना उनको, और कोई फैंटेसी दुनिया में ये चले जाएंगे। इस बार मैंने अपने आप को संभाल लिया, नेक्स्ट टाइम मैं मर जाऊंगी। प्लीज डोंट से दिस। सो प्लीज मैम, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहूंगी। मैं इस शो में हूँ आपके सामने। आई वांट बस मैं इतना आपको बोलती हूँ कि मैम आपको भी, इनको भी और सारे दर्शकों को भी यही बोलना चाहूँगी कि मैं इस वक्त इस हाल पे नहीं हूँ। मेरी मेंटल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि मैं कोई भी जवाब दे दूँ, कोई भी आंसर कर दूँ कमिटमेंट वाली। सो मैम मैं कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहूँगी
और एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इन पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। मैं सोचूंगी इस बारे में कि काश मैं पहली वाली शालिनी को ले आ सकूँ। आई एम वेरी सॉरी मैम। प्लीज शालिनी, एक चांस दे दो। आई प्रॉमिस कि कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस, प्लीज। सॉरी देव, हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम आपको कोई धोखे में नहीं रखना चाहते हैं, ना कोई झूठा कमिटमेंट देना चाहते हैं। बस हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमें थोड़ा सा सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए कि मैं इस चीज़ को कर पाऊंगी या नहीं। पति पत्नी के रिश्ते को प्यार का धागा मजबूती से बांधे रखता है, लेकिन सबसे जरूरी है एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करना।